हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेल बायोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम्प्लीटली आइदर 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में जो है उसका रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। मेनली द स्ट्रक्चरल पार्ट एंड द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके टॉपिक में। तो इसमें जो है एक कम्प्लीटली फॉर्मेट के फॉर्म में जो है वो आपको अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन। जस्ट लाइक द फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंट्रोडक्शन देना है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में भी उसके कंपोनेंट्स दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुल्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, सिस्टर्ने प्रेजेंट होती हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, इनका क्या रोल होता है, क्या रोल जो है ये प्ले करती हैं। देन द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस में भी फिर इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि मेन फंक्शन इसी का है, दैट इज़ द सेग्रीगेशन ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स और सेक्रेटरी प्रोटीन्स की पैकेजिंग करना। तो ये हम डिस्कस करेंगे विद वेल लेबल डायग्राम्स। देन हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका फंक्शन हमें देखना है, दैट इज फर्स्ट इज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अगेन the breakdown of glycogen into glucose, then the synthesis of phospholipids और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो देखने को मिलता है, कुछ माइक्रोबॉडीज़ का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर होता है, प्लस कुछ मसल फॉर्मेशन जो मसल कंट्रैक्शन जो है उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल जो है वो देखने को मिलता है। कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जो कि दोनों में होते हैं, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द circulation and exchange, membrane flow and the mechanical support, and at last the conclusion part कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या एक इम्पोर्टेंट रोल, कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम उस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक ओवरव्यू देंगे, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज ऑब्जर्व्ड बाय पोर्टर, क्लॉड एंड द फुलमैन इन 1945 में उन्होंने जो है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया। देन द टर्म ER was first used by Porter and Fullman in 1952। ऑब्जर्व उन्होंने 1945 में किया, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर्टिकुलर नाम जो है उस स्ट्रक्चर को उन्होंने 1952 में दिया था। देन द नेक्स्ट इज अगेन इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन होता है। द सेकेंड वन इज़ द लिपिड बाइलेयर एज उसमें प्रेजेंट होती है, दैट अगेन प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स अबाउट 30 to 60% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सेल जो है हमें पता है सेल में न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ER होता है, गोल्जी होता है, इवन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पेरोक्सिसोम्स हैं, लाइजोसोम्स हैं एंड मैनी मोर। तो उसमें से 30 to 60% पार्ट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही जो है वो बना के रखता है। एज वी नो द स्ट्रक्चर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो भी कुछ ऐसा टाइप का ही होता है जो कि हम देखेंगे। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द कंपोनेंट्स या फिर फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है सिस्टर्ने। एज यू कैन सी इन द डायग्राम दीज आर द सिस्टर्ने, दीज आर फ्लैटेंड अनब्रांच, किसी भी तरीके की ब्रांचिंग जो है वो इनमें नहीं होती, फ्लैट होते हैं, अनब्रांच होते हैं। sac like element like structure, ribosome is present on the surface, therefore they appear rough। तो बेसिकली क्या है, यहाँ ये जो सिस्टर्ने हैं इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, एज ए रिजल्ट इनका जो स्ट्रक्चर है वो रफ दिखाई देता है। ओके, रफ जो है वो स्ट्रक्चर इनका होता है। इट कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन्स नेम द राइबोफोरिन 1। इनके अंदर सिस्टर्ने में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसे राइबोफोरिन 1 कहा जाता है, राइबोफोरिन 2 कहा जाता है, जो कि राइबोसोम्स को बाइंड करता है, बाइंड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है दैट इज़ द ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स अगेन जैसा कि हम डायग्राम में ही देख पा रहे हैं, दीज आर इरेगुलर इन शेप, फ्लैट शेप नहीं है, इरेगुलर शेप इनकी है। ब्रांचिंग एलिमेंट, ब्रांचेस जो है वो इनमें देखने को मिलती हैं, विच फॉर्म अ नेटवर्क, और ये राइबोसोम्स की फ्री होती हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी राइबोसोमल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं पाया जाता। तो दिस इज़ द ट्यूबुल्स पार्ट। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ द वेसिकल्स। वेसिकल्स बेसिकली जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, ओवल एंड राउंड शेप वैक्यूल लाइक एलिमेंट
कंटेन अ फ्लूइड कोल्ड एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। दीज मैट्रिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स आउटसाइड द ईयर। बेसिकली क्या होता है, एज वी नो दिस इज़ आवर सेल, सेल में जो है वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिचुएटेड होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो होता है वो एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वेसिकल्स में प्रेजेंट है, ये डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म जो है सेल का होता है। साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स जो होता है उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। एलिमेंटल फॉर्म में कंपोजिशन के मामले में जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। सो दिस इज़ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेल लेबल्ड डायग्राम। इफ़ अगर आपको जो है 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप ये पर्टिकुलर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ जैसे कि सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स जो है वो देखने को मिल रही हैं, 50 to 100 एंगस्ट्रॉम फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स जो है वो सिस्टर्ने जो है उन पे प्रेजेंट है। ओके, देन द वेसिकल्स आर प्रेजेंट हियर। so this is the overall we can say the ultra structure ऑफ ईआर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है ईयर का वेल लेबल्ड जो है वो डायग्राम जो है वो आपको देखने को मिलता है। देन अब हमारी बात आ जाती है नेक्स्ट, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वी हैव टू टाइप्स, रफ एंड द स्मूथ पार्ट। स्मूथ की अगर हम बात करें, जैसा कि नाम से ही पता है और आप लोग जो है वो 11th-12th में भी पढ़ के आए हो, दैट इज़ इट इज़ अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुल्स वेसिकल्स एंड सैक्स। इसकी फॉर्म में ये होता है। नो राइबोसोम्स अटैच टू द मेम्ब्रेन सरफेस। बेसिकली क्लियर डिफरेंशिएशन जो है वो यही होता है, एसईआर में जो है वो राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं एंड इन केस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसे जो है वो एक रफ अपीयरेंस देते हैं, हेंस द नेम दैट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन इट इज़ लेस स्टेबल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्टेबल कम होता है। इट इज़ कनेक्टेड टू न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप जो होती है हमारी, उससे जो है ये बेसिकली क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। दैट इज़ द टाइप of one of the type of the endoplasmic reticulum, that is smooth endoplasmic reticulum। अब हमारा मेन काम आ जाता है, that is the functions of the smooth endoplasmic reticulum। so it synthesizes फोस्फोलिपिड्स टू द सेल्स विच सिक्रीट दिस प्रोडक्ट। ऐसी सेल्स जो फोस्फोलिपिड्स सिक्रीट करती हैं, उनमें फोस्फोलिपिड्स को बनाने का काम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती हैं। अगेन दे लैक राइबोसोम्स। देन अनदर फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द डिटॉक्सिफिकेशन, brings about detoxification the liver, that is convert harmful materials into the harmless form में ये convert करने का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। it produces गोल्जी अपैरेटस लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनका जो ओरिजिन है वो कुछ का ऐसा माना जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही है। फॉर एग्जांपल गोल्जी, देन द लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल्स, तो ऐसा माना जाता है कि उनका ओरिजिन जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है। इन मसल सेल्स इट रेगुलेट्स कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सचेंज। मसल सेल्स फॉर मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, मसल के जो लोकोमोशन जो है उसके अंदर कैल्शियम आयंस जो होते हैं उनका जो रोल है, उनको जो सर्कुलेशन है, उनको आयन की कंसनट्रेशन जो है उनको रेगुलेट करने का काम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगेन द नेम सजेस्ट राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं जो इसे एक रफ अपीयरेंस देते हैं। इसमें सिस्टर्ने होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। वो क्यों? बिकॉज राइबोसोम्स जो होते हैं उन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं किस पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो मेन जो प्रोटीन की सिंथेसिस का काम है, पैकेजिंग का काम है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही देखने को मिलता है। बाइंडिंग साइट जो है राइबोसोम की उसे ट्रांसलोकोन कहा जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड। अब आ जाते हैं हमारे फंक्शंस के बाद, दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज़ द सेग्रीगेशन एंड द सिंथेसिस ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन्स। इनका सेग्रीगेशन और सिंथेसिस जो है वो बेसिकली किया जाता है। अब जैसे कि ये क्या है, ये हमारी जो है वो राइबोसोमल यूनिट्स हैं। राइबोसोमल यूनिट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, अपने साथ में जो है वो एक सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो है वो रखती है। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो है वो बेसिकली एज अ लेटर ऑन फॉर्म जो है वो
जो राइबोसोम है वो कहाँ पे एंट्री करता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे आके एंट्री करता है। तो वो जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है वो इसमें यहाँ पे अटैचमेंट में हेल्प करता है। दिस इज़ द mRNA राइबोसोमल यूनिट्स प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ये आपका SRP है जो इसकी सिग्नल रिकॉग्निशन में बेसिकली हेल्प करता है। देन लेटर ऑन फ्रॉम स्मॉल पेप्टाइड चेन अ लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन जाती है। ये आपका जो SRP है, दैट इज सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल या जो सीक्वेंस है उसको पहचानने के लिए एक सिग्नल सीक्वेंस जो है वो इस पॉलीपेप्टाइड चेन पर प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है कि इसमें आपका जो कंप्लीट राइबोसोम है अलोंग विद द प्रोटीन और वी कैन से द पॉलीपेप्टाइड चेन उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंट्री के लिए। इस प्रोसेस को सिग्नल हाइपोथेसिस कहा जाता है कि कैसे एक राइबोसोम जो कि इनिशियली जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर सिचुएटेड नहीं होता एंड लेटर ऑन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड जो है वो एंट्री कैसे करता है अलोंग विद द पॉलीपेप्टाइड चेन और द पेप्टाइड चेन। तो वो जो प्रोसेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। देन लेटर ऑन यहाँ पे जो है ये जो पार्ट है इसे जो है वो ट्रांसलोकोन कहा जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ चैनल जो कि जो है पर्टिकुलर इस आपके जो है इसको जो है वो एंट्री देता है। देन द लेटर पार्ट इज़ द प्रोटीन गेट इंसर्टेड इनटू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन है उसमें वो इंसर्ट हो जाता है। दिस इज़ योर SRP रिसेप्टर। ओके, SRP रिसेप्टर जो है वो जो आपका जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है उसको पहचानने में मदद करता है। सो दैट इज़ द मेजर वी कैन से फंक्शन ऑफ द सिग्नल रिकॉग्निशन ऑन इन द प्रोसेस ट्रांसलोकेशन ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन्स के ट्रांसलोकेशन में ये प्रोसेस है। इन द लेटर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीट टॉपिक ऑफ द सिग्नल हाइपोथेसिस। उसमें ये सारे मैकेनिज्म, ये कंप्लीट डायग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इवेल्यूएटेड फॉर्म में आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो। Then again, packaging of secretory proteins. Complete packaging is not done in rough endoplasmic reticulum. Secretory proteins जो कि जो है वो एंट्री करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थ्रू द सिग्नल हाइपोथेसिस, उनके ऊपर सर्टेन टाइप की जो है वो पैकेजिंग की जाती है। कुछ जो है मोलिक्यूल्स जो है फॉर एग्जांपल लिपिड्स और वी कैन से जो है कार्बोहाइड्रेट्स, इनके जो ग्रुपिंग्स जो है वो ऐड की जाती है। तो वो कंप्लीट पैकेजिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होती, स्टार्टिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है एंड देन गोल्जी जो है गोल्जी अपैरेटस है उसके अंदर भी ये पैकिंग जो है वो देखने को मिलती है। इनिशिएशन ऑफ पैकेजिंग इज़ डन हेयर ओनली। इनिशिएशन की जो है वही की जाती है। अब डायग्राम आ जाता है, दैट इज़ द इनिशिएशन ऑफ पैकेजिंग बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो है वो कैसे जो है पैकेजिंग होती है। सो दिस इज़ द पार्ट हेयर। बेसिकली इस टाइप का जो है कंपोनेंट जो है वो ऐड कर दिया जाता है फॉर द पैकेजिंग पर्पस एंड फर्दर पैकेजिंग जो है वो आपकी गोल्जी के कंपोनेंट में जो है वो की जाती है। सो दिस इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट्स आउटर सरफेस एंड इनसाइड जो प्रोटीन्स आपके जो है जो एंट्री करी है सिग्नल हाइपोथेसिस के थ्रू, जिन्होंने जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स हैं ओके उनके ऊपर क्या है सर्टेन फॉर्म के जो है ग्रुप्स जो है वो ऐड किए जाते हैं फॉर द पैकेजिंग पर्पस बेसिकली। सो ये इनिशिएशन जो है पैकेजिंग की वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में करी जाती है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड ऑल अबाउट दैट। कंक्लूजन जो है हम ये कह सकते हैं कि भाई दैट्स या endoplasmic reticulum plays an important role as a cell organelle. It provides with the basic functions that a particular cell need and all other things। तो हम जो है वो कंक्लूजन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। Stay tuned for the part 2 or we can say another video that is related to the signal hypothesis, the entry of the ribosomal proteins, that is or inside the endoplasmic reticulum, inside the lumen of the endoplasmic reticulum। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।